दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मौजूद एक मस्जिद ऐसे भी है जिसे भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे अमीर मस्जिदों में गिना जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे अलीगढ़ की उसी ऐतिहासिक और शानदार इमारत की तरफ जिसका नाम है जामा मस्जिद अलीगढ़। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि इतिहास, कुर्बानी, आज़ादी और मुसलमानों के सुनहरे दौर की जिंदा मिसाल है। दोस्तों, कहा जाता है कि जामा मस्जिद अलीगढ़ के निर्माण में 6 कुंटल से ज़्यादा सोने का इस्तेमाल किया गया था। इतनी बड़ी मात्रा में सोना दुनिया की किसी और मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च में इस्तेमाल होने का जिक्र इतिहास में बहुत कम मिलता है। यही वजह है कि इस मस्जिद को एशिया की सबसे अमीर मस्जिदों में गिना जाता है। इस मस्जिद की शान और शोहरत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका जिक्र अमिताभ बच्चन अपने मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में भी कर चुके हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले जब इस मस्जिद में लगे सोने की जांच के लिए जोहरियों को बुलाया गया तो वो लोग भी ये देखकर हैरान रह गए कि इस मस्जिद में इस्तेमाल किया गया सोना दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी का है। आज भी मस्जिद की दीवारों और गुंबदों के अंदर सोने के जरिए कुरान के आयतों की नक्काशी की गई है जो देखने वाले को रूहानी सुकून देती है। दोस्तों, जामा मस्जिद अलीगढ़ का निर्माण साल 1724 में करवाया गया था। इसे बनवाया था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के गवर्नर साबित खान ने। इस मस्जिद को तैयार होने में 4 साल से ज़्यादा का समय लगा। हैरानी की बात यह है कि जिन कारीगरों ने ताजमहल का निर्माण किया था उन्हीं कारीगरों ने जामा मस्जिद अलीगढ़ को भी बनाया। यही वजह है कि ताजमहल और जामा मस्जिद अलीगढ़ में कई वास्तुकला की समानताएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इस मस्जिद को उसी ऊंचाई पर बनाया गया जिस ऊंचाई पर ताजमहल मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक ताजमहल के मशहूर इंजीनियर अबू ईसा अफदी के वंशजों ने इस मस्जिद के निर्माण में भूमिका निभाई। यही वजह है कि आज भी जामा मस्जिद अलीगढ़ को स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। दोस्तों, इस मस्जिद में एक साथ 5000 से ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। गवर्नर साबित खान ने औरतों की नमाज के लिए एक अलग जगह भी तय की जिसे शाहदरी कहा जाता है। ये मस्जिद मुगल शासकों द्वारा बनवाई गई इतिहास की आखिरी बड़ी मस्जिद मानी जाती है। दोस्तों, ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं है बल्कि 1857 की आज़ादी की लड़ाई की एक अहम गवाह भी है। इस मस्जिद में 1857 में शहीद हुए 73 क्रांतिकारियों की कब्रें मौजूद हैं। यही वजह है कि इस मस्जिद को गंजेश शहीदा भी कहा जाता है। इतिहासकार लिखते हैं कि जब अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए सेनाएं भेजी तो मस्जिद का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां शहीदों का खून न गिरा हो। दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान अक्सर इसी मस्जिद में नमाज अदा करते थे। उन्होंने अपनी ऐतिहासिक किताबों में भी इस मस्जिद का जिक्र किया है। दोस्तों, इस मस्जिद में 17 से ज़्यादा गुंबद हैं जिनकी बनावट ताजमहल से मिलती जुलती है। कहा जाता है कि गुंबद, गेट और चारों कोनों पर बनी छोटी मीनारों में ठोस सोने का इस्तेमाल किया गया। इतनी कीमती होने के बावजूद हैरानी की बात यह है कि आज भी इस मस्जिद में कोई खास सिक्योरिटी नहीं है। दोस्तों, ये मस्जिद इतनी ऊंचाई पर बनी है कि अलीगढ़ के किसी भी कोने से इसे देखा जा सकता है। पारसी के एक मशहूर कवि मकरम ने तो यहाँ तक कह दिया था, मुसलमानों का पहला किबला मक्का है और दूसरा किबला अलीगढ़ की जामा मस्जिद। ये जुमला आज भी मस्जिद की दीवारों पर नक्श है। दोस्तों, आज भारत दुनिया में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 6ठे स्थान पर है और सच्चाई ये है कि भारत की ज़्यादातर ऐतिहासिक इमारतें मुसलमानों के दौर में बनी। मुसलमानों ने इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, चाहे हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान हो या 1857 के शहीद। जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी मुसलमान आगे खड़े नज़र आए। दोस्तों, 290 साल पुरानी जामा मस्जिद अलीगढ़ में आज भी मुसलमानों की 8वीं पीढ़ी नमाज अदा कर रही है। ये मस्जिद सोने से ज़्यादा कुर्बानी, ईमान और इतिहास से बनी है। दोस्तों, अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको फ़ख्र महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, आज हमने इतिहास देखा, सोने से बनी इमारत देखी और उस दौर की शान भी देखी जिस पर हर मुसलमान को फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन अब ज़रा सोचिए, अगर इस्लाम की सच्चाई महलों, मस्जिदों और सल्तनतों से निकलकर सीधे किसी इंसान के दिल तक पहुंच जाए तो एक ऐसी लड़की जो अमेरिका में पली बड़ी, जहां इस्लाम से नफरत सिखाई जाती थी, सिर्फ एक स्कूल का प्रोजेक्ट, थोड़ी सी तहकीक और फिर ऐसा सफ़र जो उसे शहादत तक ले आया। माँ बाप के सख्ते, कुरान का फाड़ दिया जाना और हर इम्तिहान के बावजूद उसका ईमान डगमगाया नहीं।
अगर आप जानना चाहते हैं कि करीमा कौन है, उसने ये हिम्मत कहां से लाई और कैसे उसने हर मुश्किल के बावजूद इस्लाम को थामे रखा, तो एंड स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिए। यकीन मानिए ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी।